दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों, बिहार में अब इतना शोर शराबा के बाद, पूरे देश में निर्णय लेने के बाद अब बिहार सरकार जो है वो टेट के मामले में थोड़ा सा सक्रिय हुआ है कि बिहार में जो शिक्षक, जो नॉन टेट शिक्षक हैं, वो उनको टेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। शिक्षा जो दक्षता परीक्षा था वो टेट के समतुल्य था या नहीं था, इन सारे बातों को लेकर के जो है वो अब सक्रिय हुई है बिहार सरकार और उसने विधि विभाग से ये राय मांगा है कि क्या बिहार के शिक्षकों को टेट की परीक्षा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या टेट से मुक्त रखा जाए बिहार के शिक्षकों को। तो आइए जानते हैं इसमें। लेकिन देखिए, इसमें एक पेंच भी लगाया है। जब ये कहा गया था कि 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षक को टेट, उस समय आया था कि 2010 के पहले जो शिक्षक नियुक्त हैं उनको टेट देने की जरूरत नहीं, दक्षता परीक्षा से काम हो जाएगा। लेकिन देखिए, विधि विभाग से 2012 और 2019 में भी इन लोगों ने बिना टेट वाले का योगदान करा दिया है, कहीं ना कहीं कैसे भी, एन के एन प्रक्रिया कैसे भी योगदान करा दिया। अब 12 से पहले और 19 में जो योगदान कराया है, चाहे पता नहीं किस सिस्टम से कराया है, उसको लेकर के भी कह रहा है कि उनको टेट भी देना है या नहीं देना है। तो विधि संबद्ध जो होगा, जो विधि विभाग होगा, वो तो फिर ऐसा नहीं कि सबको मिला करके दे दिएगा कि भाई जब उनके नियुक्ति 2019 में हुआ है तब इनको तो टेट देना ही होगा। तो इसमें भी बिहार सरकार जो है ना वो कन्फ्यूजन में डाला है। आइए ना देखते हैं कि बिहार सरकार जो विधि विभाग को लिखा है वो क्या कुछ है, थोड़ा सा इसको हम लोग जान लेते हैं। तो कि बिहार में जो शिक्षक हैं उनको टेट देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हालांकि विधि विभाग को बिहार सरकार लिखा है, लेकिन बिहार सरकार तो ऑलरेडी कह चुकी है। बिहार विधि विभाग एक बहाना है, बाद में ये कहेगा कि विधि विभाग ने कहा इसलिए शिक्षकों को टेट देना होगा। जबकि बिहार सरकार कई बार ये बातें को कह चुकी है कि बिहार में जो नॉन टेट टीचर हैं जिन्होंने दक्षता दे दिया है उन्हें टेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन विधि विभाग एक मामला को लेकर के वो फंसाया है। अब विधि विभाग तो ये कह देगा कि जब हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सभी शिक्षकों को देना ही होगा। यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए कि एक शिक्षकों को बझाने और प्रताड़ित करने वाला ये मामला है। आइए इसको जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, इसमें क्या है कि राज्य में दक्षता परीक्षा पास प्रारंभिक शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के मामले में शिक्षा विभाग ने विधि विभाग से परामर्श मांगा है। सोचिए, मामला था कि अब विधि विभाग से क्यों परामर्श मांगा, जबकि ऑलरेडी आपकी सरकार, पहले भी आप ही की सरकार थी, आज भी आप ही की सरकार है। तो विधि विभाग से परामर्श मांगने की क्या जरूरत है इसमें। देखिए आगे क्या है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा, 2012 और 19 से पूर्व, 19 क्यों आया, 19 से पूर्व जब बात था 2010 के उधर का ही, तो जो 19 क्यों आ गया। 19 से पूर्व दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजन किया था। राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता का आयोजन किया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 1385/2025, रिव्यू पटिशन संख्या 53434/2025 और 19 मई 2026 की पारित न्यायाधीश में प्रोन्नति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चाहे आप सक्षमता परीक्षा दे दीजिए, चाहे दक्षता परीक्षा दे दीजिए, आपको यहाँ इसके हिसाब से टेट पास करना जरूरी है। इसके मद्देनजर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके शिक्षकों को सेवा में बने रहने या प्रोन्नति पाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा देना होगा। यही नहीं, इस संबंध में स्पष्ट स्थिति करने हेतु संचिका विधि विभाग को पुष्टांकित की गई है। विधि विभाग से परामर्श प्राप्त के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रावधान किया गया है कि 23 अगस्त 2010 के निर्गत अधिसूचना से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं होगा। देखिए क्या है कि 23 अगस्त 2010 के निर्गत अधिसूचना से पूर्व नियुक्त, समझ गए, शिक्षकों को दक्षता पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन यह प्रावधान शिक्षा अधिकार अधिनियम 2017 में नहीं रहा, उसमें संशोधन हो गया। इसके मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय का
निर्णय आया है कि सभी प्रारंभिक शिक्षकों को उनकी सेवा 5 वर्ष बची है, उनको हर हाल में टेट जो है ना उनको देना होगा, हर हाल में उनको टेट देना होगा। और उसके बाद जिसके बाद देश में लगभग 25 लाख से अधिक प्रारंभिक शिक्षकों की नौकरी जो है वो खतरे में पड़ गई है। इस मद्देनज़र शिक्षा विभाग का अधिनियम 2017 के संशोधन में मांग को लेकर के देश भर में प्रारंभिक शिक्षक आंदोलित हैं और शिक्षक संसद का घेराव कर उन्हें ज्ञापन भी दे रहे हैं। समझ गए। देखिए, तो इसमें था कि 23 अगस्त 2010 के निर्गत अधिसूचना से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी और 2017 में इसे क्या कर दिया गया, साइलेंट कर दिया गया। समझ गए। थोड़ा ऊपर में भी देख लीजिए क्या कहता है कि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 2012 और 19 से पूर्व नियुक्ति और दक्षता उत्तीर्ण कर चुके शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में दायर 2013-85 और 2025 रिव्यू पटिशन संख्या 53-434 2025 जो 23 मई 2026 को न्यायाधीश में पारित है, उसमें चाहे आप दक्षता उत्तीर्ण रहें चाहे आप सक्षमता उत्तीर्ण रहें, आपको परीक्षा देना होगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात को कहा गया है। समझ गए। तो दोस्तों, ये मिला जुला करके आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार अंतिम में ये कह दे कि नहीं, आप लोगों को तो भाई देखिए विधि विभाग से ये सूचना प्राप्त हुई है। विधि विभाग ने भी कहा है कि जो भी दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनको टेट देना होगा। सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए था। समझ गए। विधि विभाग को नहीं, सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए था कि मेरे यहाँ तो ऑलरेडी शिक्षक जो है वो दक्षता उत्तीर्ण हैं, है ना। दक्षता जब उत्तीर्ण है तो इन जो दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनको अब टेट देने की जरूरत नहीं हो। एक लाइन में कहना था, लेकिन एक लाइन में नहीं कह के बिहार सरकार पूरा घुमा करके ला रही है। जिसको 3 किलोमीटर जो दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर पड़ता है, उस दूरी को बिहार सरकार है ना 70 से 80 किलोमीटर घुमा करके वहाँ पर ला करके छोड़। सोच लीजिए, इतना हम शिक्षकों के साथ सरकार जो है इतना घुमा फिरा के पेश आती है। और हमें लगता है कि जो जैसी सरकार की मंशा है, जो सरकार सोच रही है, ऐसा ना हो कि हम लोगों को कह दे लास्ट में कि नहीं आप लोगों को तो भाई टेट देना ही होगा, और कहेगा कि टेट हम क्यों लें जब सी टेट ऑलरेडी चल रहा है। बिहार सरकार पहले भी कही है कि टेट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सी टेट से ही काम चलाइए। सी टेट जब साल में 2 बार हो ही रहा है तो हम टेट क्यों लें। तो चलिए, इस संबंध में आप क्या कुछ राय रखना चाहते हैं? क्या नन टेट शिक्षकों को क्या टेट देना अनिवार्य है? दक्षता से काम नहीं चलेगा, हाँ या नहीं? कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा। और बिहार सरकार आखिर खुल क्यों नहीं रही है? बिहार सरकार को ये डायरेक्ट कहने का हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि दक्षता उत्तीर्ण शिक्षकों को टेट नहीं देना होगा, क्योंकि उनके सर्वे सर्वा नीतीश कुमार जी ऑलरेडी ये बात को कह चुके थे। तो उनके बातों को के मान को रखते हुए सरकार डायरेक्ट नहीं कह रही है, वो घुमा करके कह रही है। समझ गए। वो घुमा के कह रही है। विधि विभाग को भेज दिए, विधि कैसे बाद में विधि विभाग निर्णय देगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सबको देना ही होगा, सबको दक्षता देना होगा, माफ करिएगा सबको टेट देना होगा। तब ये भी कहते हुए बच जाएगी सरकार कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ही विधि विभाग ने भेजा है, इसलिए हम क्या करें, कोर्ट भी कहीं कोई नहीं जा सकता है। ये इसलिए मिला जुला कर के समझिए कि ये मामला जो है ना 80% सरकार के पाले में है और 20% शिक्षकों के पाले में ये आ सकता है। ये तो 15 दिन 1 महीना के अंदर ही पता चल जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन ये बात कहते हुए हम वीडियो को समाप्त करेंगे कि टेट की तैयारी आप करते ही रहिए। समझ गए। जो स्थिति है ना सरकार की, टेट की तैयारी करते ही रहिए, किसी के भूल भुलैया में मत रहिएगा। ये सक्षमता परीक्षा नहीं है कि दिए नहीं दिए तो क्या हुआ, फेल हुए तो क्या हुआ। वाकई फेल हो जाइए चाहे उसमें पास हो जाइए, उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन सेवा में बने रहने के लिए टेट देना ही होगा। इसमें तो कोई किंतु और कोई परंतु नहीं है। ये भी कह देगा कि 8वें वेतन का लाभ हम नहीं देंगे जब तक आप टेट पास करके नहीं आइएगा। ये कहने में तनी सी अतिशयोक्ति नहीं होगी सरकार को। इन सारी बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी मर्जी आपकी। धन्यवाद।